इस विश्लेषण में हम एक बेहद गंभीर और झकझोर देने वाले मामले पर बात करने वाले हैं। दिल्ली में एक युवा डिलीवरी वर्कर के साथ जो दुखद घटना घटी और उसके बाद समाज में जो चर्चाएं शुरू हुई हैं, आज हम उसी का निष्पक्ष रूप से विश्लेषण करेंगे। हमारा मकसद सिर्फ तथ्यों और सोर्स मटेरियल के आधार पर इस पूरी घटना को समझना है। तो चलिए बिना किसी देरी के शुरू करते हैं। देखिए, जो रिपोर्ट सामने आई हैं वो एक ऐसा सवाल खड़ा करती हैं जिस पर यकीन करना मुश्किल है। सोचने वाली बात है, क्या महज अपना गृह राज्य बिहार बताना किसी 21 साल के लड़के की जान की कीमत बन सकता है? सुनने में ये जितना खौफनाक लगता है, इस घटना की जो कड़वी सच्चाई है वो उससे भी कहीं ज्यादा सुन्न कर देने वाली है। सबसे पहले आइए सिलसिलेवार तरीके से समझते हैं कि जाफरपुर कलां की उस रात आखिर हुआ क्या था। तो घटना कुछ इस तरह शुरू होती है। द्वारका के जाफरपुर कलां में शनिवार की रात थी। रुपेश नाम के एक व्यक्ति के 2 साल के बेटे की पार्टी खत्म हुई थी। जश्न का माहौल था। रात के करीब 2 बज रहे थे और लगभग 20 लोग रावता रोड पर अपनी कैब का इंतजार कर रहे थे। एक बिल्कुल सामान्य सी रात। लेकिन तभी वहां एक कांस्टेबल नीरज पहुंचता है, जो उस वक्त ड्यूटी पर भी नहीं था। और बस यहीं से ये सामान्य सी रात एक भयानक त्रासदी में बदल जाती है। अब अगर हम इस घटना के केंद्र में मौजूद दोनों व्यक्तियों यानी आरोपी और पीड़ित को देखें तो तस्वीर और साफ होती है। इन दोनों के बीच का अंतर सच में बहुत बड़ा है। एक तरफ है पांगव कुमार, उम्र सिर्फ 21 साल, दिल्ली में एक डिलीवरी बॉय का काम करता था और उत्तम नगर में रहने वाले अपने परिवार का इकलौता आर्थिक सहारा था। और दूसरी तरफ है नीरज बल्हारा, जो दिल्ली पुलिस की स्पेशल सेल का कांस्टेबल है, मतलब एक ऐसा इंसान जिस पर कानून की रक्षा की जिम्मेदारी है। रिपोर्ट्स बताती हैं कि वो उस रात कथित तौर पर नशे की हालत में था। ये कंट्रास्ट, ये तुलना अपने आप में बहुत कुछ बयां करती है। आगे बढ़ते हैं और देखते हैं कि वहां मौजूद चश्मदीदों और पांडव के परिवार का इस पूरी घटना पर क्या कहना है। चश्मदीद के बयान पर गौर करें तो जो घटनाक्रम सामने आता है वो सच में दिल दहला देने वाला है। होता ये है कि नीरज उन लड़कों से पूछता है कि वो कहाँ के रहने वाले हैं। पांडव बड़ी सरलता से जवाब देता है, बिहार। और बस बिहार शब्द सुनते ही बात अचानक से बिगड़ जाती है। चश्मदीद बताते हैं कि नीरज उन्हें गालियां देने लगता है, अपनी 6 लाख की पिस्तौल की धौंस दिखाता है। बात इतनी बढ़ जाती है कि वो पिस्तौल पहले पांडव के सिर पर रखता है और फिर सीधे उसके सीने से सटाकर गोली चला देता है। ये एक गोली पांडव के सीने को चीरती हुई निकलती है और उसके ठीक पीछे बैठे उसके दोस्त कृष्ण के पेट में जा लगती है, जो अब जिंदगी और मौत की लड़ाई लड़ रहा है। जाहिर है, इस भयंकर सदमे के बाद परिवार का हाल क्या होगा, हम सिर्फ कल्पना कर सकते हैं। पांडव के माता पिता और भाई बहनों का कहना है कि वो बहुत ही शांत और विवादों से दूर रहने वाला लड़का था। इंसाफ के लिए उन्होंने रविवार सुबह ही पुलिस स्टेशन के बाहर भारी विरोध प्रदर्शन किया। उनका सीधा आरोप है कि पुलिस आरोपी के खिलाफ पूरी तरह से निष्क्रिय रही है। उनकी मांगे बिल्कुल स्पष्ट हैं। नीरज बल्हारा की तुरंत गिरफ्तारी हो और उसे सख्त से सख्त सजा यानी फांसी दी जाए। इस घटना ने न सिर्फ एक परिवार को तोड़ा है, बल्कि समाज और राजनीतिक गलियारों में भी भूचाल ला दिया है। आइए देखते हैं कि वहां से क्या प्रतिक्रियाएं आ रही हैं। राजनेताओं ने इसे एक बहुत ही गंभीर प्रणालीगत समस्या के रूप में उठाया है। मिसाल के तौर पर नेता प्रतिपक्ष तेजस्वी यादव का बयान देखें। उनका कहना है कि मौजूदा सरकार में बिहारी होना ही सबसे बड़ा अपराध और देशद्रोह हो गया है। यहाँ हम साफ देख सकते हैं कि इस घटना को एक व्यापक क्षेत्रीय भेदभाव के मुद्दे से जोड़कर देखा जा रहा है। इसके साथ ही पूर्णिया के सांसद पप्पू यादव ने भी पीड़ित परिवार से मुलाकात के बाद अपनी बात रखी। उन्होंने खास तौर पर उस गाली और क्षेत्रीय टिप्पणी का जिक्र किया जो गोली चलने से ठीक पहले इस्तेमाल की गई थी। उनका बयान था कि दिल्ली पुलिस के हेड कांस्टेबल नीरज कुमार ने बिहारी कहकर गालियां दी और फिर दोनों युवकों को गोली मार दी। ये बयान सीधे तौर पर रिपोर्ट्स में बताई गई क्रोनोलॉजी की पुष्टि करता है। और सिर्फ राजनेता ही नहीं, बल्कि सामाजिक और सांस्कृतिक हस्तियां भी इस पर मुखर हैं। भोजपुरी अभिनेता खेसारी लाल यादव ने एक बहुत ही बड़ा सवाल उठाया है। उन्होंने कहा कि अगर बिहारी एक दिन की हड़ताल कर दें तो दिल्ली 1 इंच नहीं खिसकेगी, फिर भी सब चुप हैं। ये टिप्पणी एक बहुत बड़ी विडंबना की तरफ इशारा करती है कि राजधानी को चलाने वाले प्रवासी मजदूरों की सुरक्षा के नाम पर अक्सर सन्नाटा क्यों छा जाता है। तो इस पूरी रिपोर्टिंग ने क्षेत्रवाद की एक बहुत ही पुरानी और कड़वी बहस को फिर से छेड़ दिया है। चलिए इस पूर्वाग्रह के बरक्स कुछ वास्तविक तथ्यों को देखते हैं। अब ये जो नंबर आप देख रहे हैं 10,
ये कोई मामूली आंकड़ा नहीं है। डेटा बताता है कि भारत में हर 10वां आईएएस अधिकारी बिहार से आता है। जरा सोचिए, ये एक ऐसा ठोस और अकाट्य तथ्य है जो क्षेत्रीय भेदभाव वाली नफरत भरी सोच के बिल्कुल उलट है। और इस बात की पुष्टि सिर्फ आंकड़े नहीं करते, बल्कि देश की सर्वोच्च अदालत भी करती है। अगस्त 2025 में सुप्रीम कोर्ट के न्यायाधीश सूर्यकांत ने भी अखिल भारतीय सिविल सेवाओं में बिहार के बेहद महत्वपूर्ण प्रतिनिधित्व का विशेष रूप से उल्लेख किया था। जब न्यायपालिका का सर्वोच्च स्तर देश के ढांचे में इस राज्य के इतने बड़े बौद्धिक योगदान को स्वीकार करता है, तो ये साफ हो जाता है कि राज्य विशेष के प्रति कोई भी पूर्वाग्रह कितनी खोखली बुनियाद पर टिका है। तो इस विश्लेषण के अंत में ये पूरी घटना और ये तमाम रिपोर्ट्स हमें एक बहुत ही गहरे और सच कहूं तो बेचैन कर देने वाले सवाल के साथ छोड़ जाती हैं। क्या अपना गृह राज्य बताना कोई अपराध है? और सबसे बड़ा सवाल, अपने घर की जिम्मेदारी उठाने वाले एक 21 साल के युवा की गई जान और उसके परिवार के आंसुओं का हिसाब आखिर कौन देगा? ये सिर्फ एक घटना नहीं है, बल्कि एक ऐसा आईना है जो हमें सोचने पर मजबूर करता है कि एक समाज के तौर पर हम कहाँ खड़े हैं।